नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी साथियों का इस सेशन के अंदर। साथियों, अगर भी आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके छोटा सा दिमाग के अंदर सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर जी क्या करें, किस प्रकार हमें राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती को पास कर सकते हैं, सेफ कट ऑफ क्या रहेगा। ज़्यादातर बच्चों का कमेंट तो मेरे पास ये आ रहा है कि सर जी सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, तो उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे आज। जो आपके डाउट हैं वो क्लियर करूंगा। अगर आप भी तैयारी करते हैं चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की तो यह वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। 5 टिप्स पर हम चर्चा करेंगे, 5 पॉइंट लेकर आए हूँ आपके लिए जो शानदार तरीके से रहने वाले हैं साथियों। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है साथियों कि पाठ्यक्रम का सामान्य दोहरान कर लेवें। अगर पाठ्यक्रम में आपका सिलेबस दिया गया है उसका सामान्य लास्ट दिनों में क्या करना है? दोहरान करना है, यानी बार बार रिवीजन करना है। बार बार रिवीजन करने से क्या होगा साथियों? आपकी तैयारी मजबूत होगी और आप है वो यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। पाठ्यक्रम का सामान्य दोहरान से करने की ये बात है कि आप मॉडल पेपर करिएगा, MCQ PYQ निकालिएगा। ठीक है, और हाल ही में हुए पेपर से कठिन प्रश्नों को देखकर घबराए नहीं। देखिए साथियों, आपकी चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की मैं बात कर लेता हूँ तो ये आपकी 10th लेवल की भर्ती है। और आप क्या करते हो, जो हाल ही में जो पेपर हुए हैं, चाहे वो ग्रेड सेकंड का मान लो, चाहे वो पटवारी का मान लो, चाहे हाल ही में जो पेपर हो रहा है वो पुलिस का मान लो। ठीक है, तो इन भर्तियों की बात करूंगा तो इस भर्तियों में तो पेपर आपके हार्ड ही आएंगे क्योंकि ये तो ग्रेड सेकंड के रहेंगे, ग्रेड फर्स्ट के पेपर हैं। वीडियो को मान लो, ठीक है, उससे पहले जो भर्ती हुई मास्टर की उनकी उनसे मान लो। ठीक है, तो उनसे अगर आप इस पेपर की कंपेयर कर रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये 10th लेवल की भर्ती है और उन प्रश्नों पर देख कर आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि सर जी ये तो आपका हार्ड क्वेश्चन आएगा और हमारा क्या होगा इस पेपर में। इस प्रकार का कोई नहीं रहने वाला है, लेवल आपका सामान्य रहेगा। 10th पास की भर्ती है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। घबराहट है वो यहीं छोड़कर जानी है। अगर एग्जाम हॉल के अंदर अगर घबराहट पैदा हो गई तो आपका सिलेक्शन कदापि नहीं हो सकता। अगर एग्जाम हॉल के अंदर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो आपका डिपेंड करता है फिर कि आप कितनी तैयारी की है कितनी नहीं की, कोई डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वहाँ पर अगर मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है आपका तो आपका कितनी भी तैयारी की हुई आपका पेपर खराब ही जाएगा 110%। ठीक है, तो आपको मानसिक रूप से आपको क्या रहना है? मजबूत रहना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम इजी पेपर आएगा। ठीक है, तीसरा मैटर देखते हैं कि नया मैटर शामिल नहीं करें। देखिए साथियों, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो नया मैटर उसमें जोड़ रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। अभी जो आपका टाइम है वो नया मैटर खोलने चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी तो ओनली फॉर MCQ मॉडल पेपर PYQ पढ़ने का टाइम है। अगर आपकी एग्जाम के पास अगर आप मैराथन क्लास लेते हैं, किसी भी टीचर की लेते हैं मैराथन क्लास, तो आपकी सबसे बड़ी भूल रहेगी। अगर आप मैराथन 12-12 घंटे की मैराथन क्लास लगाते हो तो इससे सिलेक्शन नहीं हो सकता, नॉट, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इससे मैं आपको सुझाव दूंगा कि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 12 घंटे की जो क्लास देखते हो उसमें ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। 12 घंटे की क्लास देखते हो तो आपका रिवीजन तो होता है लेकिन दिमाग खराब बहुत ज़्यादा हो जाता है विद्यार्थी का। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि 3 से साथियों 4 घंटे की क्लास ज़्यादा नहीं देखें, 3 से 4 घंटे की क्लास देखें। किसी भी टीचर की देख ले सकते हैं साथियों, अगर आपको अच्छा कंटेंट मिले वहाँ आप देख सकते हैं। बाकी मैं भी आपको राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्ती की तैयारी करवाता हूँ, बिल्कुल फ्री में करवाता हूँ। देखिए साथियों, 12 घंटे की क्लास है, अगर आप महामैराथन लेते हैं तो आपका दिमाग डाइवर्ट होता है पूरा पूरा, और जितना भी पढ़ा है इन दिनों में अगर तैयारी की हुई है पिछले दिनों में तो आपका सारा का सारा सौदा क्या हो जाएगा? गोल मोल हो जाएगा, एकदम मिक्स हो जाएगा। आपको यही पता नहीं चलेगा हम क्या करें, है ना? आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमारी तो तैयारी कैसी है। अगर कोई टीचर हार्ड क्वेश्चन लेकर आता है आपके लिए तो आपको ये पता चलेगा कि सर जी ये हार्ड क्वेश्चन है, हमें तो नहीं आ रहा, फिर आप डिमोटिवेट होंगे फालतू के अंदर। तो आपको क्या करना है? 3 से 2 से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा की क्लास देखनी है, बाकी नहीं देखनी है। बाकी आपको रिवीजन करना है बुक्स में से, ठीक है? हाँ, और अभ्यास करते रहें भी। क्या करें? अभ्यास करते रहें। चौथा पॉइंट आपका क्या है? अभ्यास करते रहें। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है पेपर क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है? और किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, 5 नंबर पॉइंट है। किसी भी सब्जेक्ट को क्या नहीं करना है? स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है भी। अगर काफ़ी सारे बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे, सर जी हमें तो मैथ नहीं आ रही है, हमें तो मैथ नहीं आ रही, हमें तो सर जी इंग्लिश नहीं आ रही, हमने तो इंग्लिश में हम नहीं पढ़े, हमारे बाप दादा नहीं पढ़े कभी इंग्लिश, तो हमें कैसे आएगी? इस प्रकार के मेरे पास कमेंट आते हैं। तो भोलियो मैं क्या समझाऊँ आपको, अगर आप भी एक भी सब्जेक्ट छोड़ देते हैं तो आपका सिलेक्शन 0% है, 100% नहीं हो सकता अभी, है ना? अगर आप एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो साथियों क्या करना है अभी? अगर आप मॉडल पेपर निकाल रहे हैं तो कोई भी सब्जेक्ट मिस मत करना भी, ठीक है? अगर मॉडल पेपर में हिंदी आती है तो हिंदी भी करिएगा,
अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश भी करिएगा, अगर मैथ आती है तो मैथ के क्वेश्चन भी निकालिएगा, जीके आता है तो जीके भी निकालिएगा, पॉलिटिकल आती है तो पॉलिटिकल भी निकालिएगा, कंप्यूटर आती है तो कंप्यूटर को भी निकालिएगा, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान आती है तो वो भी निकालिएगा, ठीक है। तो 10th पास का जो मैटर दिया गया इस भर्ती के अंदर बड़ा शानदार सिलेबस दिया गया है। सरकार ने पहले ही बता दिया 6 महीने पहले कि ये आपका सिलेबस आने वाला है, ठीक है। सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेगा। अगर सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन बाहर देखने को मिलेगा तो 100% डिलीट होगा पर्सन। क्या होगा? 100% डिलीट होगा। अगर आपका राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर 40 में से 36 क्वेश्चन आ जाते हैं राजस्थान जीके और 4 क्वेश्चन इंडिया जीके के बाहर से क्वेश्चन आ जाते हैं तो 4% डिलीट होगा और सबको बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? सबको बोनस मिलेगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ साथियों, ये तो है वो जो आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करते हैं, आपको ये पॉइंट बताना जरूरी है क्योंकि आप एग्जाम देने जाओगे। काफ़ी सारे बच्चे तो वो पहली बार एग्जाम देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल, अब मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ की। काफ़ी सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर जी कट ऑफ क्या है। काफ़ी सारे बच्चों का सवाल आ जाता है कि सर जी हमारा सेफ स्कोर कैसा करें, हैं। काफ़ी सारे बच्चों का ये सवाल आता है कि कट ऑफ क्या रहेगी और हम कितना क्वेश्चन सही करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्या कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता कि एग्जाम पेपर को देखे बिना नहीं बता सकता कि कितनी कट ऑफ रहेगी अनुमानित है। कितनी अनुमानित कट ऑफ रहेगी। अगर आप टारगेट लेकर चलते हैं 70 का, अगर कट ऑफ रह जाती है 80 तो फिर क्या होगा? मैं तो कहता हूं आप सेफ स्कोर मान के चलिएगा 120 का, है 120 का स्कोर लेकर चलिएगा ताकि आपके 80 और 90 क्वेश्चन सही हो जाएं, है ना। बिल्कुल कम सोचें तो कम ही क्यों सोचें, अगर धूल खाएं तो कम क्यों खाएं, धोबा भर भर खाएं भी, हैं। मारवाड़ी में कहावत है, अगर धूल खानी है तो धोबा भर भर खाएं, धोरा माथा बैठ कर खाएं। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ की जानकारी पहले नहीं दे सकते हमें। ये बता सकते हैं कि सेफ स्कोर की मैं बात करूं तो 80 से लेकर 90 के मध्य, बस ये सामान्य स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ और अनुमानित मैं मेरी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इनके मध्य अगर आपका कोई सिलेक्शन हो रहा है तो सिलेक्शन हो सकता है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि यह अनुमानित भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। बिल्कुल पेपर देखे बिना डिसाइड नहीं कर सकते भी साथियों कट ऑफ कितनी रहेगी। आप मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो राइट करने की कोशिश करें, हैं, राइट करने की कोशिश करें ताकि आपका दौड़ में नंबर रहे भी। हाँ, दौड़ में नंबर रहे, सबसे बड़ी भर्ती है, इसके बाद कोई भर्ती नहीं आएगी। बाकी अगर कोई छोटा मोटा कोई और भी कोई डाउट हो कोई एग्जाम को लेकर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 4th ग्रेड एग्जाम से लेकर कोई भी डाउट हो, छोटा से लेकर बड़ा तक है, कोई भी डाउट हो छोटा से बड़ा लेकर, वो मेरे को कमेंट करिएगा इसी वीडियो के अंदर कमेंट करिएगा ताकि मैं आपको सही और जानकारी तथ्य के आधार पर एकदम जानकारी सही दे सकता हूँ। साथियों अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी कांट छांट है, कोई गड़बड़ है तो साथियों ये ना हो कि आप परीक्षा से बाहर हो जाओ भी, उनको सही करवा लेना, ठीक है। और वेशभूषा की मैं बात करूँ, परीक्षा केंद्र में हॉल में क्या पहनकर जाना क्या नहीं, सामान्य ड्रेस दी गई है एकदम, है ना, टी शर्ट पजामा एकदम बढ़िया तरीके से, कोई भी आभूषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको आराम से जाना है। और बस सेवा की मैं बात करूँ तो बस सेवा आपकी फ्री कर दी गई है, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि परीक्षा हॉल से पहले, परीक्षा एग्जाम से पहले किसी विद्यार्थी का अगर 19 तारीख का पेपर है तो मैं उनसे सलाह दूंगा कि 18 तारीख हो जाए भी, 18 तारीख हो जाए, है ना। मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर लड़कियों के तो सेंटर तो गृह जिले में दिए गए, लड़कों के दूर दूर दिए गए पेपर सेंटर, है ना, दूसरे गृह जिले में दिए गए हैं, दूसरे जिले में दिए गए। तो उनको कहूँगा कि मैं अगर आपका पेपर है तो एक दिन पहले जाएँ और वहाँ से रूम लेकर व्यवस्था से अच्छे तरीके से रहें और नहाई धोई करके आपका पेपर देकर आएँ अच्छे से। साथियों इससे क्या होगा साथियों, आपका मानसिक संतुलन बढ़ा रहेगा और बस में धक्का मुक्की नहीं होगी और बस से एकदम अच्छा सा, बस का अपना काम है और हमारा अपना काम है। एक दिन पहले जाएँ, क्या लगता है या 400-500 रुपये लग जाएंगे तो क्या आपकी कौन सी माया मर जाएगी, आपकी ज़िंदगी सुधर रही है पूरी, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में अगर आप ओएमआर मार्कशीट में बात करूं तो ओएमआर मार्कशीट एकदम सही तरीके से भरनी है। ओएमआर मार्कशीट में सीट के अंदर कोई भी कांट छांट नहीं होनी चाहिए, है, कोई भी कांट छांट नहीं होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 गोले मिलेंगे आपको। अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका टिक होगा ए आंसर, है ना। अगर आपने ये 1 नंबर क्वेश्चन है और उसका ए आंसर जाएगा तो उसको ए एकदम बढ़िया तरीके से गोला करें। अगर इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, अगर आप ए क्वेश्चन नहीं करते तो ई ऑप्शन को चुने, ई ऑप्शन भर के ही आना है। अगर नहीं करोगे तो नंबर माइनस मार्किंग जाएगा और आपसे भी बताएं 1/3 भागे कट जाएगा, ठीक है। तो ओएमआर मार्कशीट एकदम सही भरनी है, रोल नंबर एकदम सही लगाना है, रोल नंबर एकदम सही लगाना है, एप्लीकेशन नंबर कुछ भी जो भी मांगे वहाँ पर है तो वो एकदम सेट एकदम सही लगाना है भी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भरें तो वो भी एकदम सही लगाएं और कोड नंबर लगाएं तो वो भी एकदम सही लगाएं। पेपर हॉल में बैठते ये देखेंगे आपका पेपर खुला हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अगर खुला हुआ है पेपर, चिप खुली हुई है तो उस पर शिकायत का ऑप्शन आएगा भी, ठीक है, शिकायत कर सकते हैं भी।
शिकायत का नंबर दिया गया है। बिल्कुल आलोक राज ने पहले भी बता दिया, शिकायत का नंबर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा है, वहाँ से आप आधिकारिक सूचना को है वो यहाँ पर पब्लिक करेंगे। आप सभी को बताया कि सूचना का अधिकार सभी को है, आप शिकायत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले ही बता दिया। कोई भी आपको गड़बड़ लगे, धांधली लगे तो साथियों इसकी सूचना देनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसकी खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यही होता रहेगा हमारे साथ, ज़िंदगी भर होता रहेगा, हमारे साथ हुआ था और आगे भी हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ भी होगा। तो आप आवाज़ उठाएंगे सारे विद्यार्थी, ये भी मैं आपको सलाह दूंगा। बाकी जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 24 लाख फॉर्म है, 24 लाख फॉर्म में से साथियों लगभग वो 20 लाख फॉर्म तो देने जाएंगे 100%। 20 लाख विद्यार्थी तो 100% वो फार्म देने जाएंगे। तो मैं तमाम बच्चे 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर शामिल होने वाले विद्यार्थियों को मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। गॉड ब्लेस यू। आप जाइए, एग्जाम को फतेह करिएगा और अपनी ज़िंदगी सुधारिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट में छाप दीजिएगा, और चैनल पर नए पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे एक बार तमाम साथी। धन्यवाद बच्चों, मैं मिलता हूँ अगली क्लास के साथ। कोई भी डाउट हो तो मेरे को क्लियर करिएगा इसी वीडियो के अंदर। धन्यवाद।